सभी को नमस्कार। मेरा नाम दोली लोलेन है। मैं आलो टाउन लैंड ओनर्स का चेयरमैन हूँ और पान्या पाकाम देगो बोगदो रीगो 5 बस्ती से बिलोंग करता हूँ और मेरे भाई और लैंड ओनर्स एक्शन कमेटी का चेयरमैन है श्री करसन लोलेन और मेरे दाएं की ओर श्रीमान दोली लोलेन दोली कमी लैंड ओनर का वॉलंटियर सीप है। तो आज मैं अपनी दिल की मन की बात वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट को थोड़ा बताना चाहता हूँ मेरे आलों में क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये आलो टाउन जो है जब नॉर्थ ईस्ट फ्रंट बोलता था नेफा, उस समय में इसको सियांग डिस्ट्रिक्ट का नाम में हेडक्वार्टर के लिए गवर्नर ऑफ असम ज़मीन को मांगा है। मेरा पिताजी लोग, मेरा दादाजी लोग, क्योंकि आप बाहर आने जाने में सबसे पहले प्रॉब्लम था कि मेरा यहाँ का लोग तातो से जाके मनीगांव पार होके वहाँ से नमक लाता था। 3-4 दिन लगता था नमक लाने के लिए और पासीघाट जाने से भी 3-4 दिन लगता था नमक लाने के लिए, क्योंकि उस वक्त में गाड़ी रस नहीं है, फ्लाइट नहीं है और कोई भी फैसिलिटी गवर्नमेंट का तरफ से नहीं है। तो इस चीज़ को देखते हुए यहाँ से लेने के लिए जाने से भी बहुत प्रॉब्लम होता था और बस्ती में कितना आदमी बीमार का वजह से, डॉक्टर नहीं होने का, दवाई नहीं पहुँचने का वजह से बहुत बीमारी ज़्यादा फैलता था। उसको देख के मेरा दादाजी, मेरा पिताजी लोग देगो पान्या पाकाम बोगदोरीगो का सब मिल के गवर्नमेंट को एग्री किया कि होगा, सियांग डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर यहाँ देगा। तो उस वक्त में अरुणाचल नहीं था, नेपाल था, मगर इस बेल्ट को सिर्फ 5 डिस्ट्रिक्ट बनाया था। तो ये सियांग डिस्ट्रिक्ट का नाम में ज़मीन को दिया है। तो उस वक्त में एक प्लान बनाया, जब हेडक्वार्टर सियांग डिस्ट्रिक्ट का एक हेडक्वार्टर बनाया था, उसमें एक प्लान बनाया, क्योंकि आलो का सब उसमें 600 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन फ्री ऑफ गिफ्ट में दिया हुआ है, मगर प्लान का साथ में ऊपर जो हायर सेकेंडरी का ऊपर में पुई कॉलोनी बोलता है, उसको एलसी बैरक का ये नाम दे के वहाँ में जितना एलसी है वहाँ में इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए दिया है। ठीक नेक्स्ट में हायर सेकेंडरी स्कूल खोलने का उसको ज़मीन को दे दिया। फिर इसका बाद में फिर नीचे में जनरल ग्राउंड, डीसी ऑफिस, इसका बाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स, इसका बाद अपर कॉलोनी जितना ऑफिसर है वहाँ में इस्टेब्लिशमेंट के लिए अपर कॉलोनी को दिया गया। और सिपू कॉलोनी में ऑफिस स्टाफ आपका पियोन से लेके यूडीसी तक इस्टेब्लिशमेंट के लिए दिया। फिर नीचे अभी जितना पुलिस कॉलोनी है ये एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के लिए दिया गया। टारगेट किया गया, अच्छा से प्लान बनाया और न्यू मार्केट, ओल्ड मार्केट बिजनेस पर्पस में दिया है। और उसका नीचे वाला सीएम कॉलोनी में लेबर बैरक दिया गया है, लेबर क्वार्टर के लिए। और जितना यहाँ का सिपू रिवर का जितना किनारा है इसमें प्राइवेट अलॉटमेंट दिया गया है। बोकेन रायम जीनी और जोम्प तुम्पाक और ये मुर्गे तोगुम लोलेन, ऐसा जितना गवर्नमेंट अफसर जो थोड़ा पढ़ा लिखा है उनको प्राइवेट रेसिडेंस के लिए दिया है। इतना अच्छा से प्लान बनाने का बाद आलो तो अभी उसी का नहीं रह गया। मगर हम दूसरा चीज़ को नहीं बोलेगा, जैसा बिजनेस पर्पस में आपको आलो टाउन में ओल्ड मार्केट, न्यू मार्केट हो गया, जो हो गया उसको नहीं बोलेगा। वो तो गवर्नमेंट उसको जो भी करा बिजनेस पर्पस में लाया। अपर कॉलोनी का ऊपर में फॉरेस्ट एरिया था, वहाँ भी आपका गोविंद नगर, गोर हिल, ये भी फॉरेस्ट का था। ये प्लांटेशन एरिया, ये नर्सरी एरिया बना के सिर्फ उस वक्त में नोटिफाई किया है बहादुर हिल को। वो 165 हेक्टर 60 हेक्टर मेरा माँ पिताजी लोग बस्ती वहाँ में था, देगो बस्ती बोल के लितो बस्ती था। फॉरेस्ट को, रिजर्व फॉरेस्ट को दे के हम लोग कोई देगो में चला गया, कोई पान्या में चला गया और कोई रीगो में चला गया, कोई बोगदो चला गया, पाकम चला गया, हम लोग इसके तरह हो गया। मगर उसका कारण से हमको सर्टिफिकेट दिया है गवर्नमेंट ऑफ नेफा, गवर्नर ऑफ असम
का एडवाइज़र केएल मेहता आके हमको मेरा 8 आदमी को, जैसा कि एक था उसका नाम हम बताएंगे आप लोग को, पिल्लम लोलेन हेदगाम था देगो का, और मीलुग लोलेन था गांबुरा, दुगबे लोलेन था गांबुरा, और जुमया लोलेन था पान्या का हेदगाम बुरा, होलोंग कमसी था गांबुरा, कुन्या कामदुक था पाकम का गांबुरा, होरसी लोई था पाकम का हेदगाम बुरा, रेक आदो था रीगो का गांबुरा। ये 8 आदमी को ऑन बिहाफ ऑफ 5 बस्ती का तरफ से उनको सर्टिफिकेट दिया गया है, लैंड डोनर सर्टिफिकेट, जो इतना 600 एकड़ ज़मीन को फ्री ऑफ गिफ्ट में दिया है। इसके लिए तो प्रायोरिटी इनको बिजनेस बोलो तो प्रायोरिटी देना है, और लैंड अलॉटमेंट हो तो प्रायोरिटी देना है, गवर्नमेंट सर्विस हो तो प्रायोरिटी देना है बोल के। और किताब में भी लिखा है, एक रिसर्च ऑफिसर था बीसी बुया बोल के, उनका भी किताब में देखिए, लाइब्रेरी ऑफिसर था, वो भी लिखा हुआ। फिर भी हम लोग कभी भी हमको प्रायोरिटी देना है बोल के हमको मांगा नहीं कि मेरा माँ पिताजी दादा लोग ज़मीन को दे दिया। आलो था उनका इस्टेब्लिशमेंट के लिए, सरकार का इस्टेब्लिशमेंट अच्छा के लिए। ऐसा होते होते बाद में देखा गया है कि सबसे पहले आलो हायर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ में कितना लोग पढ़ के अफसर बन गया, मिनिस्टर बन गया, आईएएस अफसर बना है, डायरेक्टर बन गया, आईजी डीआईजी बन के कितना रिटायर भी हो गया। मगर ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, मेरा वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है। तो उसमें देखा गया तो ज़मीन तो उस वक्त में बहुत सा ज़मीन था, मगर आदमी यहाँ से एंक्रोच हो रहा है बोल के एक बार गवर्नमेंट 1998 में एक क्रेस्टल बनाया, मैप बना के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी के लिए ज़मीन को अप्रूवल के लिए गवर्नमेंट को लिखा है। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल इसको अप्रूवल कर दिया 1,07,000 स्क्वायर मीटर हायर सेकेंडरी, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए। तो होने का बाद भी, क्योंकि गवर्नमेंट का होने से भी एजुकेशन, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव का हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट उसको वन टाइम रेवेन्यू पेमेंट करना है, मगर उन लोग पेमेंट नहीं करके रखा है, पब्लिक एंक्रोच हो रहा है। तो हमको 2016 से लेके 2020 तक हम आलो हायर सेकेंडरी स्कूल का एसएमसी का चेयरमैन था, श्रीमती हिगाम लोई आंगो जेडपीएम वो मेंबर था, एडवोकेट सीनियर एडवोकेट मिनरिक नोसी वो मेंबर था। हम लोग देख के ये रेवेन्यू नहीं देने का कारण से बहुत आदमी एंक्रोच कर रहा है बोल के हम पब्लिक से बात किया है, जाके स्पेशली डोनेशन लेके हम उसको पेमेंट करने का मेरा इरादा था। हम सबसे पहले ऑनरेबल एमएलए 27 लिरमोबा का न्यामरा करबा जी का वहाँ में गया, जाके हम बताया प्रॉब्लम ये है, इस कारण से अभी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल को सब पब्लिक एंकरेज करने जा रहा है, इसलिए हम कुछ डोनेशन आप फर्स्ट टाइम आप दे दीजिए, बाकी हम जहाँ तहाँ से उठा के देगा। तो उसने हमको पूछा कितना पैसा लगा होगा, हम बोला ये तो 5,40,000 जैसा निकाल जाएगा। तो उसने DLRS से बात किया है, ताकाम तीतास बोल के एक DLRS ऑफिस था, तो उनसे बात किया तो एग्जैक्टली निकाल दो बोला है। निकाल देने का बाद देखा है तो 5,36,503 रुपीज़ था। उन्होंने करबाग साहब ने, ऑनरेबल एमएलए ने खुद आके सबसे अच्छा काम असी आप कर रहा है बोल के वो 100% 1,07,000 का स्क्वायर मीटर का वन टाइम रेवेन्यू पेमेंट कर दिया। तो इसका बाद सिक्योर हो गया, हम अभी कोई भी यहाँ में एंक्रोच नहीं करेगा बोल के सिक्योर हो गया, ज़मीन को तो रेवेन्यू दे दिया। इसका बाद हम 2020 को हम चेयरमैनशिप से निकल गया, डीसी एक्चुअली वो डीसी का पोस्ट है, मगर हमको लैंड ओनर का चेयरमैन है, वहाँ में बाउंड्री का प्रॉब्लम है बोल के हमको अपॉइंटमेंट किया गया था। मगर मेरा काम करके हम निकल जाने का बाद कुछ दिन का बाद में देखा है तो साहिबा कंप्लेन दे रहा है कि स्कूल को एंक्रोचमेंट आदमी कर रहा है बोल के, और वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन कंप्लेन दे रहा है, और अफसू का पुराना लीडर लोग जो वहाँ में पढ़ता था, जैसा योरजुम लोग है बाजार था अफसू का, वो भी कंप्लेन दिया है। इसका बाद में फिर हम लोग का ऑनरेबल एक्स मिनिस्टर केंतो जी
और दो यादव जी भी, वो भी ऑब्जेक्शन दिया है, स्कूल का जमीन को सिक्योर करना है, कोई इंक्रोच हो रहा है। तो तब हम जाके और फिर कोई कोटा, गवर्नमेंट कोटा भी है एजुकेशन का, कोई बाउंड्री को तोड़ के गवर्नमेंट कोटा को गिरा रहा है बोलते हैं, इसका प्रश्न भी करते हैं। का हम ऑलरेडी गवर्नमेंट को हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए रेवेन्यू पेमेंट कर दिया, तो इतना जमीन मेरा बस रहा है ना बस रहा है। आदमी लोग एंक्रोचमेंट कर रहा है बोल के आपको जबरदस्ती लिख रहा है, शायद एंक्रोच भी नहीं किया होगा, मालूम नहीं होके कर रहा है, इसलिए एक बार वेरिफिकेशन करना है बोल के डीसी को लिखा है। तो डीसी DLRSO को ऑर्डर दिया है कि वेरिफिकेशन करो इन पार्टी का साथ में बोल के। तो हमको DLRSO 17 का अगस्त 17 को वेरिफिकेशन करना है बोल के हमको एक ऑर्डर निकालता है। तो हम बाहर में था, मेरा बहुत बड़ा एक मीटिंग था, तो हम मेरा एक्शन कमेटी का चेयरमैन श्री कार्सन मेोलेन और श्री दोलुकामी को, मेरा वॉलंटियर लैंडोनर वॉलंटियरशिप को, दोनों को DLRSO का साथ जाके वेरिफिकेशन कीजिए, आदमी जो बोल रहा है ना सही है ना गलत है, उसको वेरिफिकेशन अब भी साथ में जाओ बोल के हम उन लोग को परमिशन दे दिया। उन लोग उसका साथ में गया, तो उन लोग स्कूल गेट से लेके वेरिफिकेशन करते करते आया। सिपू कॉलोनी में पहुंचते पहुंचते एक गवर्नमेंट अफसर है DDC का पोस्ट में आलो में बिताता, दुकान कातो का जगह में आया, तो दुकान कातो का लड़का एडवोकेट रिद्दाम कातो, उन्होंने उन लोग को घुसने नहीं दिया, ये मेरा लैंड है, मेरा प्राइवेट लैंड है, मत घुसो, गेट से अंदर नहीं घुसना है बोला। तो उन लोग ने, हम लोग तो नहीं घुसेगा, DLRSO घुसेगा, क्या करना है वो देखेगा बोला है। तो उन लोग बाहर में करा था, तो DLRSO खुद जाके वेरिफिकेशन करके आ गया, सब जगह बाउंड्री को देखा है, तो बहुत लोग एंक्रोच हुआ है, आ गया। तो उन लोग को मेरा हाउस ट्रेसपास किया है बोल के एक रिदम ये कहा, तो मेरा लैंड ओनर्स का लड़का दोनों को FIR लॉन्च किया, साथ में दाव लेके आया बोल के, खराब इंटेंशन लेके आया बोल के FIR लॉन्च किया। उन लोग को वारंट भी इशू किया है, मगर अरेस्ट तो नहीं किया है, हम लोग बेल आउट किया है। तो ये भी बहुत दुखी वाला बात है। तो बाद में DLRSO हमको रिपोर्ट दे दिया कि ये एंक्रोचमेंट हुआ है। जो भी हो, वाल भी जो हायर सेकेंडरी स्कूल का जो बाउंड्री वाल बनाया उसको भी टूटाया, और उसका बगल में जो स्टाफ क्वार्टर है उसका सेफ्टी टैंक को भी पूरा गिरा दिया। तो एक ऑर्डर बनाया था DLRSO भी, वाल को भी बना दो और सेफ्टी टैंकी को भी आप बना दो बोल के एक ऑर्डर अपना सेल्फ इसमें ये पैसा से बनाना है बोल के एक ऑर्डर भी आया है। मगर मेरा दुखी का बात यह है कि इसका बाद में पता चला कि अभी हायर सेकेंडरी स्कूल का मिट्टी जो है 98,000 हो गया। हम जितना रेवेन्यू दिया था उसमें 9,000 स्क्वायर मीटर गुम हो गया। तो कैसा गुम हो गया? हमसे पैसा लेगा गवर्नमेंट, फिर दूसरा को अलॉटमेंट देगा, एक मिट्टी का 2 बार रेवेन्यू क्यों ले रहा है? मेरा क्वेश्चन ये है। अगर किसी को आप कार्व आउट करके देता भी है या ये प्रिंसिपल NOC देता है, और मेरा अनुसार तो प्रिंसिपल भी NOC नहीं देना चाहिए, वाल का अंदर का नहीं देना, वाल का बाहर का तो हाँ, मेरा वाल का बाहर है, कोई भी अलॉटमेंट मांगता है तो हाँ देने का रहे थे। मेरा बाउंड्री से बाहर है, वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव का है, हम इसका बारे में हम ऑब्जेक्शन नहीं देता, वो दे सकता है। मगर वाल तोड़ के जब बनाता है उसको भी कोई भी प्रिंसिपल ऑब्जेक्शन NOC देता है, मेरा तरफ से गलती है सोचता है। मगर यही है कि अभी 9,000 स्क्वायर मीटर गुम हो गया, तो इसका जिम्मेदारी कौन है? DC है या जो अलॉट लेके तोड़ रहा है वो है? इसलिए हम तो सोचता है, हम तो यही बोलना चाहता है कि आप सबको अनुरोध करता है कि जहाँ में गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट है, आप लोग बिल्कुल इसमें एंकरेज मत कीजिए, क्योंकि उसको हम छोड़ने वाला नहीं है। जो देख लिया, अपर कॉलोनी हो, सिपू कॉलोनी हो, जहाँ भी हो, मगर नहीं बोलेगा क्योंकि फॉरेस्ट एरिया जो गोविंद नगर है, गौर हिल है, वो तो फॉरेस्ट एरिया था, उसको फॉरेस्ट जब NOC दे के पब्लिक को अलॉटमेंट दे दिया तो हम कुछ नहीं कर सकता। और एक तो सबसे बड़ा इशू है
रिजर्व फॉरेस्ट, ये तो नोटिफाई एरिया है, इसको गवर्नमेंट नोटिफाई किया, हम एनओसी दिया। तो इसको नोटिफाई एरिया को जब आप फॉरेस्ट के लिए, रिजर्व फॉरेस्ट के लिए लेके इतना आदमी घर बना के बेच रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी कुछ काम कर नहीं रहा है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी कुछ नहीं कर रहा है, तब तो ज़मीन मालिक को हमको वापस कर दो। आप कुछ नहीं कर सकते है तो हमको वापस कर दो, क्योंकि हम सेंटिमेंट होता है, क्योंकि आप कुछ नहीं करते, हमसे ज़मीन ले लिया, बाकी आदमी को बेचने देना हमको बहुत ये अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं अपील करता हूँ उसका बारे में भी। और आलो टाउन को भी हम यही बोलता है, हम लैंड ओनर सा, हम लैंड आपको दिया है, आप लोग जो गवर्नमेंट से अलॉटमेंट लेके बेच रहा है, आप लोग ओनर है, आपको हम भी रिस्पेक्ट करता है, आप ओनर है, आप रेवेन्यू दे के उसी रेवेन्यू से गवर्नमेंट पैसा को लेके गवर्नमेंट, अरुणाचल गवर्नमेंट चलाता है, आपका सैलरी भी उसी रेवेन्यू से देता है। मेरा दो काम नहीं हुआ है क्या, ज़मीन भी दिया, रेवेन्यू भी वहाँ से निकाल के आपका सैलरी दे रहा है। ये धरती माँ को इज्जत करो, आपको जितना बेचने के लिए दिया है, अलॉटमेंट दिया है, आप घर बनाइए, सुंदर से बना के आप बेचिए। ये नहीं कि आप यहाँ में बैठ गया तो हम ये प्रॉपर्टी, दूसरा का प्रॉपर्टी को और सीनेगा मत सोचिए, क्योंकि कॉमन प्रॉपर्टी आलोंग में कहाँ रह गया, एक रह गया हायर सेकेंडरी, एक रह गया मेडिकल, एक रह गया डीसी ऑफिस, एक रह गया मेडिकल, और एक रह गया आपका पुलिस थाना, और एक रह गया ये आपका जनरल ग्राउंड, एक रह गया दोनी पोलो गंग। यही तो प्राइवेट, ये हम जितना हम लोग का यहाँ का वेस्ट सियांग का जितना आदमी का प्रॉपर्टी यही है, बाकी सब तो इंडिविजुअल हो गया। हम इसलिए रिक्वेस्ट करता है, इंडिविजुअल में जो घुस गया उसको नहीं बोलेगा, मगर ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है और मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जिसके लिए सब समाज के लिए ज़मीन रखा गया, इसमें आप हम एक इंच भी एंक्रोच करने नहीं देगा। जो एंक्रोच कर रहा है वो भी अपना से हट जाइए, नहीं तो बाद में फिर अपना से मुश्किल आप लोग क्रिएट करेगा। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करता हूँ, क्योंकि आप लोग ज़मीन को सुंदर से रखिए। अभी देखो इतना अच्छा डेवलपमेंट होते जा रहा है, रास्ता बोलिए इतना सुंदर हो गया, ये आपका सेक्टर रोड, सीसी पेमेंट रोड बना रहा है, अभी आपका स्टेडियम भी अभी कंप्लीट होने वाला है, सुंदर से बन रहा है, पानी का प्रॉब्लम कहीं ना हो आ रहा है। मगर इसमें हम आप ये कंबा का है, आप बासर का है, आप रुंगो का आदमी है, आप वेस्ट आलो का है, ये नहीं बोलता है। जो भी हो आलो में आ गया, मेरा गोद में आया, आराम से बेटिए, आराम से रहिए, मगर ज़मीन को शेरकानी मत करो। इसलिए सबको अनुरोध करता हूँ, आप लोग बिल्कुल ज़मीन को शेरकानी मत करो। जितना अभी हम गिना है, इस प्रॉपर्टी में आप लोग एंक्रोच करने से हमको बहुत चिंता में आता है, दुख लगता है। इसलिए मैं आप सबको अनुरोध करता हूँ, आप लोग इसको थोड़ा ध्यान में रखिए, तो हमको बोलने का मौका मत दीजिए। आप खुद सुधर जाने से हम बिल्कुल नहीं बोलेगा, अगर आप नहीं सुधरेगा तो हम ज़रूर आपका ऊपर में बोलेगा, तो आप फिर बाद में बोलेगा देखो लैंड ओनर्स दो उल्टा पुल्टा बोल रहा है। मगर हम तो लैंड ओनर देने वाला तो बोलेगा ना, अच्छा खोज के ले दिया है, आप ओनर है ज़मीन का, आप ओनर बचा लो, ज़मीन को बचाओ, हम यही अनुरोध करता है। इसलिए हम लोग को जो भी हो, ये 5 बस्ती को आप लोग भी दया करना है, और हम लोग भी आप लोग को आशीर्वाद देता है। मेरा ज़मीन में कहीं दुख तकलीफ ना हो, अच्छा से रहो, बाल बच्चा अच्छा से पढ़ो लिखो, अफसर बन के हम एक दूसरा को गुड मॉर्निंग करके नमस्कार करके ज़िंदगी गुजारने का काम करेगा करने दीजिए। दोनी पोलो सबको दया करें। धन्यवाद। ओके, बहुत दुखी का बात है कि आपने जो आलो टाउन को अच्छा बनाने के लिए आप अच्छा पर्पस के लिए मिट्टी लैंड डोनेट किया था, लेकिन अभी देखा गया कि आलो में क्वार्टर मिलने के लिए भी मुश्किल हो गया। तो अभी देखा गया कि पहले जहाँ में क्वार्टर था, अब उधर बड़ा बड़ा बिल्डिंग भी बन रहा है और बन चुका है। तो अभी जितना भी बन चुका है वो सबको आप लोग का तरफ से क्या फर्दर स्टेप लेंगे? देखिए, ये तो बहुत दुखी वाला और हंसी वाला भी बात है। एंटायर आलो का लैंड रेवेन्यू, डिस्ट्रिक्ट लैंड रेवेन्यू ऑफिसर आलो का ज़मीन का मालिक है, वो खुद अपना क्वार्टर बनाने का जगह नहीं है अभी, बाकी को अलॉटमेंट करके वो खुद
अपना ज़मीन मतलब अपना घर बेचने के लिए भी, क्वार्टर बनाने के लिए कुछ ज़मीन भी नहीं रखा। तो हमको जो परसों किया था, हम उसको 2 जगह दिखाया, तो अनदर और हम देगा, कोई बात नहीं, आपका क्वार्टर के लिए हम दे देगा, मगर मेरा तो अभी टाउन का अंदर नहीं रहेगा, बाउंड्री से बाहर हो जाएगा। उसको भी देखा है, वो भी एग्री किया है, उसको भी हम इसके लिए भी अभी सोच रहा है, मदद करेगा बोल के।